केपी में क़याम का मिशन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इज्तिमाअ। आईजी खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत। सूबे में जारी बेअमनी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सिक्योरिटी हुकाम की गलतन तंजीमों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। भारत दहशतगर्दाना गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान को भारतीय हिमायत हासिल है। ये गिरोह भी माल के हक में भारत को जिल्लत में शिकस्त जैसा अंजाम पाएंगे। फील्ड मार्शल का कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान में शिरकत से खिताब। कौमी हम आहंगी के फरोग का आज़म दोहराया। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान अलाकायाम के लिए पुरअज़म, हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मॉनसून का एक और स्पेल। जुड़वा शहरों में जल थल एक। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेराब, रेन इमरजेंसी नाफिज। पंजाब और केपी में बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजीद 10 अफराद जाम बहार। कलर कहार में तूफानी बारिश, 8 खंबे गिर गए। हसन अब्दाल में रुएन नाले में जा गिरी। 5 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 5 की तलाश जारी। चीन में शदीद बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जानी और माली नुकसान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का नुकसानात पर अफसोस का इजहार। इंसानी जानों के ज़िया पर चीनी हुकूमत मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी समेत तमाम पाकिस्तानियों की दुआएं आपके साथ है। पाकिस्तान और चीन सिर्फ दो पड़ोसी नहीं, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। पाक चीन ताल्लुकात गैर मुतज़लज़ल हैं। एतमाद और बेमिसाल मोहब्बत पर कायम दो मजबूत दोस्तों और भाइयों का रिश्ता है। तजावुज़ात ना होती तो इस्लामाबाद में इतने लोग ना मरते। इस्लामाबाद और रावलपिंडी सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर हुए। बताया जाए कि अब तक कितनी तजावुज़ात को खत्म किया गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल का सवाल वजारती आबी वसाइल के हुकाम ने बताया, सूबों में तजावुज़ात की रोकथाम महकमे आबपाशी का काम है। इस्लामाबाद CDA की जिम्मेदारी है। चेयरमैन कमेटी सेनेटर शहादत आवान ने कहा, कोई आदमी ठेला लगाता है तो CDA पहुंच जाता है। किसी ड्रेन को साफ नहीं किया। सादिया अब्बासी ने कहा, इस्लामाबाद में 6 माह पहले बनने वाला अंडरपास बुरी तरह से बह गया। चेयरमैन कमेटी की तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई न करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की हिदायत। 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। N175 में ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमशेद दस्ती के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस की कार्रवाई भी मुअत्तल कर दी। इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल। अटॉर्नी जनरल को नोटिस करके जवाब तलब कर लिया गया। विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमशेद दस्ती बोले, हमारे लिए हालात बहुत सख्त हैं। इलेक्शन कमीशन ने मेरे साथ ज्यादती की। अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। मेरा कसूर यही है कि बानी PTI के साथ खड़ा हूँ। मेरे खिलाफ जो दावा किया गया उसमें हकीकत नहीं। स्पीकर को मुझे बुलाकर सुनना चाहिए था। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए नाम मांग लिए। पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें तलब। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की दरख्वास्तें मरकजी सेक्रेटेरिएट में जमा कराने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने 7 अगस्त की तारीख दे दी। कौमी असम्बली के लिए 50,000 सूबाई के लिए 30,000 का ड्राफ्ट भी साथ लगाने की हिदायत। दरख्वास्तें जरदारी हाउस F8 के पते पर भेजने की हिदायत। CM सिंध का जश्न आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाने का ऐलान। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी के बाद आज़ादी की अहमियत को उजागर करना चाहते हैं। कौम को बताएंगे कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। इस बार जश्न आज़ादी की थीम को मार्का हक के तहत मनाएंगे। अच्छी सजावट की हामिल अमारत और गाड़ियों को इनामात दिए जाएंगे। विमेन बाइक रैली भी निकाली जाएगी। मुआशी एतबार से हम दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं। खित्ते के अमन अमान की भी पाकिस्तान बुनियाद बनेगा। जुल्म की इंतहा के बाद बिलाखिर दुनिया को गजा का दर्द महसूस होने लगा। भूख से बिलखते बच्चों की आहों ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ दिया। सेनेटर शहरी रहमान का फ्रांस और बरतानिया से मुत्तालिक मौक़िफ़ पर रद्द-ए-अमल। कहा, फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला खुशाइंद और बर वक्त है।
ये फैसला इंसाफ, इंसानी हमदर्दी और आलमी अमन की जानिब पहला कदम है। दो रियासती हल ही वाहिद रास्ता है जो मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन ला सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों को अब सिर्फ बयानात नहीं, फौरी इक़दामात करना होंगे।